नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज कवर कर रहे हैं आप सभी के साथ। जस्ट अभी अभी ये खबर आई है। आई थिंक अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये फ्लैश होना रह गई है। जहां पे फ्लैश हो चुकी है वहां पे दो वेबसाइट्स का नाम मैं बताना चाहूंगा। एक मनी कंट्रोल है आपका, एंड सेकंड मैं यहाँ पे जो पढ़ रहा हूँ इकोनॉमिक टाइम्स पे पढ़ रहा हूँ, जो कि जस्ट अभी अभी ये न्यूज आते हुए दिख रही है। अभी समय हो रहा है आपका लगभग 6:46 का जब वीडियो शूट कर रहा हूं, और ये आर्टिकल जो अपलोड हुआ है वो हुआ है 6:38 पे, यानी 8 मिनट पुराना आर्टिकल है जो मैं पढ़ रहा हूं अभी आप सभी के साथ। स्टॉक का नाम है वायपूल। वायपूल के स्टॉक की बात की जाए तो निवेशकों को इस शेयर ने पैसा बना के दिया नहीं है, और जब तक दिया तब तक ऐसे दिया, मतलब ब्लू चिप के रूप में। वन साइडेड स्टॉक, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखोगे तो वन साइडेड स्टॉक ने बहुत मोटा पैसा बना के दिया अपने निवेशकों को, लेकिन बीते 2 सालों में इसने सिर्फ और सिर्फ नुकसान दिया है। आप देख सकते हैं 2 साल में स्टॉक ने 21% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। 5 साल में भी शेयर का परसेंटेज टर्म्स में केवल 1.5% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर मैं बात करूं लाइफ लॉन्ग, तो स्टॉक 2007 में 21 रुपए का हुआ करता था, जिसको चलते चलते ऊपर 2020 में शेयर ने 2650 का हाई लगाया है। और 2020 से पहले का चार्ट देखोगे ना, आपको कंटिन्यू हायर हाइज दिखेगा, लेकिन 2020 के बाद कंपनी की दशा थोड़ी खराब हो गई। डिमांड घट गई कंपनी के अप्लायंसेस की, क्योंकि कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। वहीं एलजी, सैमसंग ये मार्केट में दबादब एक्सपेरिमेंट करते रहे और काफी ज्यादा अपग्रेड करते रहे अपने आप को, जिसकी वजह से वायपूल का मार्केट शेयर खराब हो गया, और शेयर का प्राइस भी उसी हिसाब से बीते 3-4 सालों में कोई रिटर्न बना के नहीं दे रहा है निवेशकों को। अब यहां पे ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ये तो कंपनी का हाल बता दिया मैंने। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों ये है, इस कंपनी में हम सबको एक चीज बहुत अच्छी लगती थी कि कंपनी प्रमोटर्स ओन कंपनी है। प्रमोटर्स के पास 75% का स्टेक है, जहां प्रमोटर्स ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो इस स्टेक को कम करने जा रहे हैं, बिकवाली करने जा रहे हैं अपने शेयर्स की, और बिकवाली होगी 24% शेयर की, जिसकी वैल्यू आएगी अराउंड 4,500 करोड़ के समथिंग। ध्यान से समझिएगा। और ये जो 24% का स्टेक बिकने वाला है, इसमें 2 भाग हैं। पहला 15% तो है ही, 15% तो बिकेगा, और सामने से इन्वेस्टर्स की डिमांड अगर अच्छी खासी आ गई तो 9% ग्रीन शू ऑप्शन यानी एडिशनल बिकेगा। टोटल परसेंटेज टर्म्स में होता है ये 24%, जिसकी वैल्यू होगी 4,500 करोड़। और अगर 15% ही बिका, वैसे ग्रीन शू ऑप्शन ज्यादातर बिक जाता है, तो आप मान के चल सकते हो 4,500 करोड़, 4,500 से 4,000 करोड़ की सेलिंग आ सकती है, क्योंकि करंटली कंपनी का मार्केट कैप है 17,000 करोड़ का। और ये जो भाव आपको ऑफर दिया जाएगा, वो ऑफर दिया जाएगा अराउंड 8% डिस्काउंट पे। शेयर का भाव निकल के आता है 1,230 रुपए, और अभी है 1,331 पे। तो मैं 17,000 करोड़ का सीधे सीधे 10% कम कर दूं तो 1,700 करोड़ सीधे सीधे कम हो जाएगा, यानी 15,000 करोड़ राउंड फिगर में लेके आ जाता हूं। 15,000 करोड़ का आप 25% लगा लीजिए, उस हिसाब से ग्रीन शू ऑप्शन आने वाला है। 25 नहीं 24% आएगा एग्जैक्टली। और आपका उसी में लगभग, अगर ग्रीन शू ऑप्शन हटाना है तो 15% को कैलकुलेट कर लीजिएगा। दैट्स इट। ये अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है, जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी है, वो ये है कि इसमें प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचने वाले हैं। अब अगला सामने से क्वेश्चन जो आता है मेरे पास अपने व्यूअर्स का, वो ये होगा कि भाई साहब हो तो रहा है, ये सब तो ठीक है, तो हम कहीं भी पढ़ लेंगे, हमें ये बताओ करना क्या है। क्या ग्रीन शू ऑप्शन में पैसा लगाना है? अगर हां तो क्यों लगाना है? और मैं तो ऑलरेडी शेयर होल्डर हूं, मेरा शेयर कल गया क्या फिर से 1,220 होने वाला है, मैं क्या करूं भाई साहब, मैं तो नुकसान में बैठा हूं। तो ये 2 सवाल होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। ये जो पैसा कंपनी जुटा रही है, क्यों जुटा रही है? कंपनी अपने डेट को कम करने के लिए ये पैसे का उपयोग करेगी, ठीक है, जो कर्ज है उसको कम करने के लिए। अब आता हूं आपके सवाल पे। तो पहले तो ये ग्रीन शू ऑप्शन में क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो देखो भाई, वायरपूल जैसे स्टॉक में मुझे लगता है आपको 1,220 रुपए में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, क्योंकि खोने के लिए ज्यादा कुछ बचेगा नहीं इस स्टॉक में। इसकी परफॉर्मेंस बेशक अभी तक नहीं आ रही है वापस से, लेकिन मेरे को लगता है, और जो पार्टिसिपेट करेगा ना, वो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसने आईटीसी होल्ड किया हो 2020 में, क्योंकि इतना पेशेंस चाहिए। आप अगर बजाज फाइनेंस में खेलने वाले व्यक्ति हो, आप छोड़ दो। आप अदानी पावर में खेलने वाले व्यक्ति हो, आप छोड़ देना। लेकिन आपने आईटीसी 2020, 21, 22 रोता हुआ देखा है 200 से 220 के रेंज में, तो आप पेशेंस वाले व्यक्ति हो, आप होल्ड करने की
दम रखते हो, आप हर सेकंड शेयर के प्राइस को नहीं देखते हो, तो आपके लिए ये स्टॉक, वरना आप इसे अवॉइड करना। ठीक है, कैटेगरी भी बता दी मैंने, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रही ना कंपनी। अगर वैल्यूएशन टर्म पे देखो तो 83 के पीई पे आज भी है, कंपनी का प्रॉफिट घटा है इसलिए शेयर का प्राइस घट रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट वापस आएगा तो मेरे को लगता है वापस सब कुछ चीजें सुधरेंगी, बट अभी तक प्रॉफिट तो वापस नहीं आया है कंपनी का, ये डेटा बता रहा है। इनफैक्ट सेल्स भी डाउन हो गई है, एक समय पे 2000 करोड़ के पर क्वार्टर सेल थी, अभी 1500 करोड़ रह गई है। तो ओवरऑल देखा जाए आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हो 5-7 साल के लिए तो आप लगा सकते हो। और जिनके पास है वो क्या करें भाई साहब, आपका शेयर तो फिर टूटने वाला है, बट मेरे को लगता है टूटने के बाद ये उछलना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेट आएगा, वापस ऊपर आ जाएगा। तो आपको अभी तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको एग्जिट लेना है तो वापस से 2-3 दिन में वापस रिबाउंड करेगा, मैं एग्जिट ले सकते हो। 1220 मिल जाए तो ओपन मार्केट से थोड़ा अपने प्राइस को एवरेज कर लेना, दैट्स इट। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।